नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पेलिनोइया आईएएस पे। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को कवर करा था, उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया था माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज। आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्स के बारे में, चलिए लेक्स के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो लेक्स को हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन से लेक्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो देखिए, ये जो एरिया हमारा है इसको हम लोग बोलते हैं कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड इस एरिया को बोलते हैं और ये बहुत प्राचीन जगह है, क्योंकि इस जगह पे एक क्रेटन पाया जाता है। क्रेटन एक स्थिर टुकड़ा है अर्थ के क्रस्ट का, जो मैग्मा के ऊपर फ्लोट करता है, तैरता है मैग्मा के ऊपर। तो ये क्या आइलैंड्स को जोड़ के रखता है, इस आइलैंड को कॉन्टिनेंट्स को सपोर्ट देता है। तो ये बहुत प्राचीन है। तो नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन के पास ये कैनेडियन शील्ड है, इसीलिए ये बहुत पुरानी शील्ड मानी जाती है। इस शील्ड में 5 लेक्स हैं। ये लेक्स आपको दिख रहे होंगे, बियर लेक्स, स्लेव लेक्स, रेनिडियर, अथेवेस्का और विनीपेग, ये लेक्स हैं। चलिए इन लेक्स की हम लोग लोकेशंस देखते हैं और साथ ही में मार्क करते चलेंगे। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप इसको एक बॉक्स बना लीजिएगा और बॉक्स में मेरे साथ साथ मार्क करते चलिएगा इनकी लोकेशन इस तरीके से कुछ। चलिए देखते हैं। सबसे पहली लेक जो हम देखेंगे वो है ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक से एक लैटिट्यूड पास होता है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री लैटिट्यूड है। जी हाँ, इसका नाम आर्टिक सर्कल है। आर्टिक सर्कल ग्रेट बियर लेक से पास होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे ग्रेट स्लेव लेक पे। ग्रेट स्लेव लेक जो है, उधर मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रेट स्लेव लेक से एक रिवर पास होती है। उस रिवर का नाम है मैकेंजी रिवर और वो जाती थी मैकेंजी की खाड़ी में, मैकेंजी बे में वो गिरती थी। तो वो उस रिवर का जो ओरिजिन है वो ग्रेट स्लेव लेक है। ग्रेट स्लेव लेक से एक रिवर निकलती है, उस रिवर का नाम है मैकेंजी रिवर और वो मैकेंजी की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कनाडा की सबसे लंबी रिवर है, तो ये भी आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं रेनी डियर। तो आप देखिए इधर एक लेक मिलेगा आपको छोटा सा, ध्यान देंगे तो आप देखिए इधर, देखिए यहाँ पर ये रेनडियर लेक है। रेनडियर लेक से पहले हम लोग बात कर लेते हैं अथाबस्का लेक की, सॉरी। तो देखिए ये अथाबस्का लेक है इधर। अथाबस्का लेक बहुत जानी जाती है यूरेनियम के लिए, लिख लीजिएगा। और ये वर्ल्ड का 20% यूरेनियम प्रोवाइड कराता है। जो वर्ल्ड का 20% यूरेनियम है वो यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे रेनडियर लेक पे। तो ये लेक आपको यहाँ मिलेगा। इस लेक को बोलते हैं रेनडियर लेक। रेनडियर एक जानवर का भी नाम होता है, हिरन जैसा होता है, उसके सींग हैं बड़े बड़े। तो वो कनाडा में पाया जाता है, तो उसी जानवर के नाम पर ये रेनडियर लेक पड़ा हुआ है। और रेनडियर लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, आपको इतना ध्यान रखना है। उस रिवर का नाम है चर्चिल। रिवर चर्चिल, रिवर चर्चिल रेनडियर लेक से निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं विनीपेग। विनीपेग देखिए, ये विनीपेग है हमारा। विनीपेग लेक इधर है। विनीपेग लेक जो फेमस है वो एक्चुअली इसके आसपास के एरिए में होने वाले गेहूं के कारण फेमस है। ये गेहूं के लिए बहुत जाना जाता है। इस लेक के पास एक शहर है, उसका नाम है विनीपेग। विनीपेग एक शहर है। विनीपेग एक शहर है। उस शहर को हम लोग व्हीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि इस लेक विनीपेग के पास की जो सॉइल है या जो ज़मीन है, जो लो लैंड्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं सॉइल में। इसीलिए वहाँ पर वीट की खेती ज़्यादा होती है। और मैं आगे बताऊँगा आपको वहाँ पे एक और रीज़न भी है। तो अभी के लिए आप बस ये जान लीजिए, लेक विनीपेग के पास एक विनीपेग नाम की सिटी है, उस सिटी में व्हीट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इतना लेक, जो कैनेडियन शील्ड है उसमें बस ये 5 लेक आपको ध्यान रखने हैं और उनसे निकलने वाली रिवर या उसके पास कोई शहर है इंपॉर्टेंट, तो इतना ध्यान रखना है आपको।
कैनेडियन शील्ड में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम आएंगे वो आएंगे ग्रेट लेक्स पे। ये देखिए, ये ग्रेट लेक्स हैं। ये जो आपको लेक्स दिख रहे हैं 5, ये ग्रेट लेक्स हैं। ये पांचों लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है इन लेक्स के बारे में, मेंस में भी पूछा जाता है इन लेक्स के बारे में। इनकी लोकेशंस पूछी जाती है, किस लिए जाने जाते हैं ये भी पूछा जाता है। प्री में छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं इन लेक्स से। तो चलिए इन लेक्स को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला जो लेक आएगा वो आएगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो लेक है, इसको आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है। लेक सुपीरियर वर्ल्ड की फ्रेश वाटर की, ये पांचों की पांचों लेक फ्रेश वाटर लेक हैं। सबसे पहले ये पांचों की पांचों फ्रेश वाटर लेक्स हैं, और इसमें से लेक सुपीरियर जो है ये सबसे बड़ी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील है। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की मीठे पानी की झील है ये। और इन झीलों का एक और इम्पोर्टेंस है, ये कनाडा को यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग करते हैं। ये देखिए इनका बॉर्डर, इधर से इनका एक लैटिट्यूड पास होता है। उसके बाद लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था, आप कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा लैटिट्यूड था। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए, इधर से आपको दिख रहा होगा इनका बॉर्डर। तो ये बॉर्डर जो है इनका, ये यूएसए और कनाडा का बॉर्डर को ये बॉर्डर बनाती हैं। फिर इसके बाद ये ऐसे चला जाता है और ये सेंट लॉरेंस रिवर होते हुए फिर इधर चला जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए, लेक सुपीरियर के बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी वर्ल्ड बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। और ये आधा कनाडा में है, आधा यहाँ पर है। और इसके पास थोड़ा सा जो आसपास का एरिया है वो आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए फेमस है, क्योंकि इसके पास यूनाइटेड स्टेट में जो इधर इस जगह पे एक सिटी है, एक मिनट में बताता हूँ आपको। इस जगह का जो पार्ट है, इस जगह पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं, सिचुएटेड हैं। एक दुलत सिटी करके एक यहाँ पे पड़ती है, उस जगह पे ये लोकेटेड है। इसके बाद हम लोग आते हैं लेक मिशिगन पे। लेक मिशिगन पूरी तरीके से लेक मिशिगन हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में आती है। सिर्फ यही एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूनाइटेड स्टेट में आपको मिलेगी। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी झील है या कौन सा लेक है जो यूनाइटेड स्टेट में पूरी तरीके से पड़ता है, फुली सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट, तो उसका नाम है लेक मिशिगन। इधर 2 सिटीज़ हैं, एक सिटी ये है, ध्यान दीजिए, इधर एक सिटी ये है, और ये इस सिटी का नाम है शिकागो। ये शिकागो सिटी है, और ये फेमस है अपने, ये शिकागो सिटी जो फेमस है ये रेलवे जंक्शन के लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है यूनाइटेड स्टेट का, ध्यान रखिएगा। ये तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी भी है यूनाइटेड स्टेट की, 3rd नंबर की हाईएस्ट पॉपुलेटेड। और उसके साथ साथ इसको हम लोग मांस मंडी के नाम से भी जानते हैं। विश्व की ये मांस मंडी भी है, मीट मार्केट, वर्ल्ड्स मीट मार्केट, सबसे बड़ा वर्ल्ड मीट मार्केट जो है शिकागो को बोलते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं शिकागो के बारे में। सबसे पहला, ये अमेरिका का, यूएसए का सबसे बड़ा जंक्शन है रेलवे का। ये 3rd नंबर की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मीट कैपिटल है, या कह सकते हैं वर्ल्ड मीट मार्केट यहाँ पे है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पे रेलवे जंक्शन और मीट मार्केट ये इनके मीट मार्केट और रेलवे जंक्शंस होने के कारण यहाँ पर जो है परिवहन का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान देने हैं।
इसके बाद यहाँ पर एक और सिटी है गैरी, इंडियाना। इस जगह पे है, यहीं मिशिगन लेक के पास ही है गैरी, इंडियाना। ये जो सिटी है ये फेमस थी अपने आयरन प्लांट्स के लिए, आयरन एंड स्टील प्लांट्स के लिए। यहाँ पे अभी थोड़ा रिवोल्ट टाइप के होते रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़े भी होते हैं ये सिटीज़ को लेके। ग्रेट इंडियाना अभी कुछ बैड इन्फ्लुएंस डाल रहा है कंट्री के लिए, इसीलिए अभी यहाँ पे शायद स्टील प्लांट इसका बंद कर दिया गया है, लेकिन ये स्टील प्लांट के लिए फेमस था, आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए फेमस है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और सिटी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक देखते हैं, उस लेक के पास एक सिटी है वो भी मैं बताऊंगा। ये जो लेक है हमारा, जो अभी हमने मिशिगन लेक पढ़ा है, इसके बाद जो हमारा लेक आता है वो आता है लेक हिरॉन। ये आपको लेक दिख रहा है, ये लेक हिरॉन है। सुपीरियर पढ़ लिया, मिशिगन पढ़ लिया, अब इसके बाद लेक हिरॉन पढ़ते हैं। लेक हिरॉन और लेक सुपीरियर ये दोनों आपस में एक कैनाल से कनेक्ट है। आपको बस इस कैनाल का नाम ध्यान रखना है। इस कैनाल का नाम है सू कैनाल। सू कैनाल ये नाम है, और ये हिरॉन और सुपीरियर लेक को जॉइन करती है। चलिए इतना अभी इसमें ये हो गया। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं लेक एरी पे। लेक एरी देखिए कहाँ पर है। फिर इसके बाद हम लेक एरी पे आते हैं। लेक एरी जो फेमस है वो एक सिटी के लिए फेमस है एक्चुअली, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल का मार्केट है। तो ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसके पास लेक एरी के पास ये सिचुएटेड है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। लेक एरी के पास डिट्रॉइट सिचुएटेड है, और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइज। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक देखेंगे, उस लेक का नाम है लेक ऑन्टेरियो, जो ये है। लेक ऑन्टेरियो से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, जो इनका फिर से ये बॉर्डर बनाती है कनाडा और यूएसए का यहाँ से, और ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में गिरती है। इस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। ये सेंट लॉरेंस रिवर लेक ऑन्टेरियो के से इसका ओरिजिन है, और ये जाके गिरती है हमारी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इस रिवर का नाम है, जी हाँ, सेंट लॉरेंस रिवर। इसके बाद सॉल्ट लेक, ये आप लेक देख रहे हैं, इधर एक लेक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ये इस लेक को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट लेक। सॉल्ट लेक इस लेक का नाम है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसकी वजह क्या है। ये खारे पानी की झील है, यहाँ नमकीन पानी रहता है, नमक की मात्रा ज़्यादा है इस पानी में, और ये विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है। ये विश्व की तीसरे नंबर की, ये विश्व की थर्ड नंबर की सॉल्ट लेक है, सबसे बड़ी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी पिछली जो स्लाइड्स में हम लोगों ने ध्यान दिया था, ये सिर्फ और सिर्फ लेक्स हैं। ये फ्रेश वाटर्स की लेक्स थी, और सॉल्ट वाटर की लेक्स भी मैंने आपको बताई। ये लेक्स कैनेडियन शील्ड में थी, और फिर उसके बाद जो लेक्स 5 लेक्स मैंने आपको बताया, सुपीरियर, मिशिगन, हिरॉन्स, एरी, ऑन्टेरियो, ये जो कंटिन्यूस में जो पाँच जो लेक्स हैं ये फ्रेश वाटर की झील है। और इनका एक ऑर्डर है, आप ऑर्डर भी लिख लीजिएगा। अगर इनका असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर देखा जाए बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ी झील जो आएगी वो आएगी सुपीरियर, उसके बाद जो आएगी वो हिरॉन आएगी, फिर उसके बाद ऐसे ही रहेगा मिशिगन, फिर उसके बाद एरी, फिर उसके बाद ऑन्टेरियो। ये इसका एक असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप ध्यान रखिएगा, बड़े से छोटा है ये। और इसके अलावा ये जो लाई करती हैं ये वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन में लाई करती है। ये अगर देखा जाए तो ये वेस्ट टू ईस्ट लोकेशन में लाई करती हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा आप, बस ये इन लेक्स के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, ये हम आ गए हैं ग्रेट प्लेन्स पे। ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया आप अपने मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये ग्रेट प्लेन्स एरिया है।
इस एरिया की खास बात यह है, यहाँ पे एक मैदान है घास का, एक ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। उस ग्रासलैंड का नाम है पेरीज। पेरीज नॉर्थ अमेरिका का एक ग्रासलैंड है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है पेरीज कहाँ का ग्रासलैंड है, तो आपको बताना पड़ेगा वो नॉर्थ अमेरिका का ग्रासलैंड है। और इस ग्रासलैंड के आसपास जो है टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, मतलब ना ज़्यादा गर्म रहता है ना ज़्यादा ठंडा रहता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छा सॉइल भी प्रेजेंट है। यहाँ का सॉइल जो विश्व में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सॉइल है, उस सॉइल का नाम है चरमोजेम। स्पेलिंग लिख लीजिए, चरमोजेम उसका नाम है, जैम। चरमोजेम वर्ल्ड का रिचेस्ट सॉइल है, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है विश्व की, वो चरमोजेम है और वो इन प्लेन्स में पाई जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना ही इम्पोर्टेंट लैंड है। यहाँ पर ये प्लेन है इस जगह पे, अमेरिका और कनाडा के लिए दोनों जगह स्थित है। कुछ पार्ट कनाडा में है लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो यूएसए में। चलिए इसकी खासियत देखते हैं हम लोग। ये लिख लीजिएगा, चरमोजेम यहाँ पे एक सॉइल पाई जाती है जो वर्ल्ड की रिचेस्ट सॉइल है। विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो चरमोजेम है। चलिए इसको लिख लीजिएगा आप, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों ने लेक विनीपेग पढ़ा था, यहाँ कहीं इस जगह पे कहीं लेक विनीपेग था। विनीपेग लेक के पास मैंने आपको बताया था यहाँ पे वीट मार्केट, वर्ल्ड का वीट मार्केट है, तो वो इसी प्लेन में लाया करता है। ये जो एरिया है ये वीट बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक जगह है, उस जगह का नाम भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने उस जगह का नाम आपको? आप बोलिए अपने हिसाब से। जी हाँ, उस जगह का नाम था विनीपेग। विनीपेग एक जगह थी, सॉरी, विनीपेग एक जगह थी यहाँ पर, इस इधर विनीपेग सिटी के पास एक विनीपेग जगह थी जहाँ पे विश्व की गेहूं मंडी हुआ करती थी। तो वो इसी एरिया ग्रेट प्लेन्स में वो क्रॉप उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है और यहाँ पर बेचने के लिए लाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी भी है। और वो इसी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो चरमोजेम जो सॉइल है, मिट्टी है जो, उसकी मदद से गेहूं का उत्पाद बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद उसी बेल्ट में अगर हम नीचे नीचे आके देखा जाए अगर हमें, तो आप एक काम करिए, अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए। ये एक्चुअली तीन चार बेल्ट में डिवाइड है। इधर एक जगह सबसे ऊपर जो अभी हमने देखा यहाँ पे वीट होता है, फिर उसके बाद नीचे उसी के जस्ट नीचे आ जाएं तो इस जगह पे होता है कॉर्न, कॉर्न या मेज़ या भुट्टा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो उसी के जस्ट नीचे होता है। और उसके नीचे अगर आप देखें, उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉटन के लिए फेमस है। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए इस तरीके से ब्लॉक, और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, उससे आपको आसानी रहेगी। पहले वाले में वीट लिख लीजिएगा जो कि विनीपेग सिटी के कारण इस एरिया में फ़ेमस है। फिर इसके बाद दूसरे में कॉर्न लिख लीजिएगा, भुट्टा, जो इस एरिया में फ़ेमस है। मैं बताता हूँ भुट्टा और किस चीज़ के लिए फ़ेमस है यहाँ पर। और उसके नीचे लिख लीजिए कॉटन। तो ये 3 क्रॉप्स यहाँ पे जो मेनली ग्रेट प्लेन्स में जो उगाए जाते हैं, उगाए और भी जाते हैं, चावल भी है यहाँ पर, शक्कर भी है यहाँ पर, गन्ने शुगर केन भी है, लेकिन जो फेमस क्रॉप्स जो हैं वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे वीट है, कॉर्न है और साथ साथ कॉटन है। अभी हम लोगों ने वीट की बात कर ली। विनीपेग के पास जो जितना एरिया है उस जगह पे वीट होता है। उसके बाद उसके नीचे आएंगे तो एक कॉर्न बेल्ट पड़ती है, मक्के की बेल्ट है वहाँ पे। तो जैसे ओक्लाहोमा सिटी वगैरह है वहाँ पर, उस जगह पे मक्का ज़्यादा होता है। और ये मक्का इस पूरे वर्ल्ड में 1/3 मक्का यहीं पे होता है। लेकिन ये पूरा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये अपने वहाँ पे जानवरों के लिए भी रखते हैं, इसीलिए वहाँ से एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये है मेज़, और उसी के नीचे सबसे ज़्यादा जो होती है वो कॉटन होती है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये बेल्ट तीनों लाइन में है। सिटीज़ वगैरह नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ग्रेट प्लेन्स के अगर स्पेशल क्रॉप्स पूछे जाएँ तो आप बस उसमें ये बता दीजिएगा वीट है और वीट किस जगह पे है,
मेज़ है, मेज़ का मैंने आपको बताया, मक्का का, ओक्लाहोमा सिटी वगैरह आप बता दीजिएगा। और मैप में अगर आप इस एरिया में जो सिटीज़ देखें तो उस सिटीज़ के बारे में बता दीजिएगा, बहुत सारी सिटीज़ आएंगी इस एरिया में। उसी तरीके से अगर आपसे नीचे अगर आपसे कोई पूछा जाए तो फिर इसमें मेम्फिस है, एटलांटा है, ये सब कॉटन के लिए फ़ेमस है, तो आप कॉटन के लिए बता देना। फिर इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। देखिए, लेक सुपीरियर जो हाईलैंड है, लेक सुपीरियर कहाँ है? लेक सुपीरियर ये है। लेक सुपीरियर के हाईलैंड पे एक रिवर ओरिजिनेट होती है, इस जगह पे एक रिवर ओरिजिनेट होती है। उस रिवर का जो नाम है, वो रिवर ओरिजिनेट होती है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और वो रिवर आके गल्फ़ ऑफ मैक्सिको गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। उस रिवर का नाम है मिसिसिपी रिवर। ये लेक सुपीरियर के पास से ओरिजिनेट होती है और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में आके गिरती है, तो इतना आपको ध्यान देना है। और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? मिसिसिपी रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका सब कॉन्टिनेंट इज़ मिसिसिपी रिवर, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यू ऑर्लियंस पड़ता है, उधर ही ये आके गिरती है। चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें एक दो चीज़ें और रह गई हैं आपकी। चलिए, मैंने आपको बता दिया मिसिसिपी रिवर के बारे में, ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के पास गिरती है। और इधर ही एक शहर है न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस शुगर और राइस के लिए जाना जाता है, शुगर और राइस के लिए जाना जाता है न्यू ऑर्लियन। और ये कहाँ है? मिसिसिपी रिवर, जो मिसिसिपी नदी है उसके तट पर है, इसीलिए यहाँ पर शुगर और राइस बहुत फेमस है। और इसके जो गल्फ़, आपको दूसरे मैप में दिखाता हूँ मैं, इधर देखिए, ये जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इस नॉर्थ अमेरिका सब कॉन्टिनेंट की। इस जगह पे काफ़ी मिनरल ऑयल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल ऑयल्स भी हैं, बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इनकी। और यहीं पर एक मिसिसिपी रिवर आके गिरती है न्यू ऑर्लियंस के पास से। न्यू ऑर्लियंस शुगर और राइस के लिए फ़ेमस है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। और आपका नॉर्थ अमेरिका कवर होता है। नॉर्थ अमेरिका में इससे ज़्यादा एमपीपीएससी में पढ़ने के लिए मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप एटलस में और ध्यान से देख सकते हैं। तो इस चैनल को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो को एंड शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।